अब हम बात करते हैं होम मेनू की। होम मेनू में कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन है। कट कॉपी पेस्ट का काम क्या होता है वो तो पता है कि कट कॉपी पेस्ट, कट का काम होता है कि किसी भी टेक्स्ट को कट करना। जैसे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, हम चाहते हैं इसको यहाँ से हटा दे, तो कट करेंगे तो वो चीज़ हट जाएगा, फिर वापस से पेस्ट करेंगे तो वो वापस आ जाएगा। कॉपी का काम होता है क्या कि सेम डुप्लीकेट तैयार करना। जैसे मान के चलो ये लिखा हुआ है, हम इस चीज़ को चाह रहे हैं क्या कॉपी कर दे, यही सेम चीज़ को कॉपी पे क्लिक किए, अब कहीं पे जाके हम पेस्ट कर दिए तो क्या होगा, वही सेम चीज़ आ जाएगा। तो कट कॉपी पेस्ट क्लियर। कट का काम होता है कट करने के लिए, कॉपी डुप्लीकेट, पेस्ट चिपकाने के लिए। ठीक है, अब आता है यहाँ पे फॉन्ट कि आप जो टेक्स्ट लिख रहे हो उस टेक्स्ट का फॉन्ट कैसा रखना चाहते हैं आप। जिस तरह का फॉन्ट यहाँ से लेना चाहते हैं उस तरह से ये फॉन्ट बदल जाएगा। जिस तरह से फॉन्ट आप यूज कीजिएगा उस तरह से ये फॉन्ट यहाँ से चेंज होते रहेंगे। उसके बाद है यहाँ पे साइज। आप इस जो सिलेक्ट कीजिए टेक्स्ट को और जैसा साइज करना है उस तरह का साइज आप ले सकते हैं। यहाँ से जितना बड़ा रखना है उतना बड़ा, जितना छोटा रखना है उतना छोटा। तो ये साइज का काम हो गया। उसके बाद आता है यहाँ पे ग्रो फॉन्ट और एक होता है श्रिंक फॉन्ट। ग्रो फॉन्ट क्या होता है, जो टेक्स्ट सिलेक्ट है उसको इंक्रीज करने के लिए आप इसका ग्रो फॉन्ट का यूज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो ये इंक्रीज होते जाएगा, यानी साइज बढ़ाने घटाने का काम होता है। श्रिंक फॉन्ट में भी सेम उसका अपोजिट, इससे साइज घटता है और इससे साइज बढ़ता है। ठीक है, ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट। अब हम बात करते हैं बोल्ड की। बोल्ड ऑप्शन का यूज होता है कि किसी भी टेक्स्ट को मोटा करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए, दिखाने के लिए आप उस टेक्स्ट को बोल्ड करते हो। ठीक है, यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये इसमें इस फॉन्ट में पहले से ये सिलेक्टेड है। अब देखिए अभी पतला हो गया, मोटा पतला, मोटा पतला। ठीक है, बोल्ड का काम होता है मोटा पतला करने के लिए। उसके बाद आता है इटालिक। इटालिक का काम होता है क्या कि आप जो वर्ड है उस वर्ड को हम चाहते हैं कुछ तिरछा हो जाए, इटालिक हो जाए, तो इस तरह से इटालिक कर सकते हैं। ठीक है, अंडरलाइन का काम होता है टेक्स्ट के नीचे लाइनिंग देने के लिए। ये देखिए इस तरह से कुछ भी लिखेंगे तो इसके अंदर लाइनिंग आते रहेगा, तो ये अंडरलाइन का काम हो गया। उसके बाद आता है आपका स्ट्राइक थ्रू। इसका काम होता है कि आप जो भी टेक्स्ट लिखे हुए हो उस टेक्स्ट के बीच में लाइन देना चाहते हैं तो स्ट्राइक थ्रू का काम कीजिए। ये बीच में लाइनिंग आ गया तो स्ट्राइक थ्रू का काम हो गया। अब हम चाहते ये सब ऑप्शन बंद कर दिए तो ये क्या हो गया, क्लियर हो गया, बंद हो गया ऑप्शन। उसके बाद बात करते हैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट की। ये क्या होते हैं, जैसे कि हम कुछ वर्ड लिखते हैं, मान के चलिए कि वर्ड हम लिख लिए इसके अंदर a+b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो होल स्क्वायर है नहीं अभी, हमको होल स्क्वायर बनाना है तो कैसे बनेगा, सेलेक्ट किए, उसके बाद सब्सक्राइब पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो क्या होगा, होल स्क्वायर में बदल गया। तो मतलब वो वैसा वर्ड जिसको आप ऊपर की ओर रखना चाहते हैं तो सबस्क्राइब में, और नीचे की ओर रखना चाहते हैं तो सबस्क्रिप्ट में। जैसे सबस्क्रिप्ट कैसे यूज होगा, जैसे कि हम यहाँ पे लिख दिए H2O। अब तो ये तो 2 को हम चाह रहे हैं क्या कि ये नीचे की ओर आ जाए, तो सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये टेक्स्ट नीचे की ओर हो गया। तो आप इस तरह से जो वर्ड सेलेक्ट रहेगा सिर्फ उसी में काम होगा, बाकी किसी में नहीं। बाकी सब सेलेक्ट कीजिएगा, सब का सब नीचे या तो सबका सब ऊपर चला जाएगा। तो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का यूज हो गया। उसके बाद बात करते हैं टेक्स्ट की। फॉन्ट टेक्स्ट कलर क्या होता है, टेक्स्ट कलर क्या होता है कि आप इसमें कुछ कलर देना चाहते हैं, इस टेक्स्ट में कुछ कलर देना चाहते हैं तो टेक्स्ट यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, जैसा कलर देना है उस तरह का वेरिएंट कलर लीजिए, कलर चेंज हो गया। आप इसमें भी दे सकते हैं, जिस तरह का कलर चाहिए उस तरह का कलर दीजिए, वो क्या हो जाएगा, चेंज कर देगा। ठीक है, तो ये एक टेक्स्ट होता है टेक्स्ट कलर के लिए। अब नेक्स्ट है आपका हाईलाइट कलर। हाईलाइट कलर क्या होता है कि आप किसी चीज़ को, जैसे इसमें हम ये जो a+b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, a+b का जो होल स्क्वायर लिखा हुआ है, हम इसके पीछे चाहते हैं हाईलाइट कलर देने के लिए, तो ये क्या करेगा, हाईलाइट कलर शो करवाएगा। जैसे कि इस तरह के हाईलाइटेड कलर हो गया, मतलब टेक्स्ट के बैकग्राउंड का कलर वो हाईलाइट कलर होता है। ठीक है, तो आपका आज यहाँ तक ही क्लास है। इसमें आपको फाइल मेनू कंप्लीट हो गया, उसके बाद होम मेनू में आपका यहाँ तक हाईलाइट कलर तक हो गया। कल हम पढ़ेंगे पैराग्राफ, इंसर्ट और एडिटिंग के बारे में। ठीक है।
तो ये आपका यहाँ तक कंप्लीट है। यहाँ तक आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर नहीं समझ में आता है ऑप्शन तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है।